डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है, जिसे शॉर्ट में हम जीएम फूड भी कहते हैं। इसके हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं यहाँ पर। और करके ये क्वेश्चन 2019 में इस टाइप से पूछा गया था, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस बतानी है। तो आइए सीखते हैं इसको। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, 2020 में भी पूछा गया और 19 में भी पूछा गया, यानी कंटिन्यूसली 2 ईयर्स से पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इसे अच्छे से करते हैं यहाँ पर। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है वो क्या है? ऐसा फूड होता है जिसमें कि हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि ये ऐसी क्रॉप्स है जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाते हैं। मॉडिफिकेशन करना मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो क्रॉप्स है ना, इनके जिन में हमने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस किए हैं जिसके कारण ये जो क्रॉप्स है वो पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इनके ऊपर छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह है या इल्लियाँ है इनका इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही हमें इनमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन मिलता है। इसलिए हम इस टाइप का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं और नए नए टाइप के सीड्स बनाते हैं और इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके कोई क्रॉप बनाते हैं तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखे पॉइंट वाइज देखते हैं इनमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशन के यहाँ पर बेनिफिट्स है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जीएम फूड कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इटसेल्फ। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ना, ये एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस होती है और इनमें ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इनके ऊपर छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह है इनका इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर कीड़े इनको खाते भी है तो वो मर जाते हैं। तो एक तरह से ये क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर समझाया गया है इट कंटेन्स प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजीन। ये जो क्रॉप्स है ना, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो ट्रांसजीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रांसजीन क्या होता है? ऐसा जीन जिसमें कि हमने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्राई प्रोटीन। जो क्राई प्रोटीन है ना, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस मीन्स इसके ऊपर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड पॉइंट में कहा है दिस जीएम फूड कंटेन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग जीन ट्रांसफ़र बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि हम यहाँ पर जीएम जो फूड बनाते हैं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और इस टाइप की जो क्रॉप्स होती है वो हमें अच्छा प्रोडक्शन देती है। कुछ एग्जांपल्स लेके यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि एक टोमेटो की प्रजाति है फ्लेवर सेवर करके टोमेटो। अब ये जो टोमेटो है इसके बारे में यहाँ पर क्या कहा है, इट इज़ द फर्स्ट फूड कंटेनिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए। ये जो फ्लेवर सेवर टाइप का टोमेटो होता है इसमें पहली बार जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो डीएनए बनाया गया वो इसमें प्रेजेंट है और इसके कारण ये जो टोमेटो की प्रजाति है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इसके अंदर कानामाइसिन करके एक जीन प्रेजेंट होता है और ये जो जीन है ये टोमेटो को एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस बना देता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मेज की प्रजाति भी जेनेटिकली बनाई गई है साइंटिस्ट के थ्रू। इसमें क्या कहा है, GM maize has a bacterial gene which increase its resistance to pest। जो मेज़ है यानी कि मक्का की जो प्रजाति है इसके अंदर एक बैक्टीरिया का जीन डाला गया है। किसका जीन है इसके अंदर? तो बैक्टीरिया का जीन है, जिससे कि ये दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट होते हैं
इनके प्रति ये जो मेज की प्रजाति होती है ये काफ़ी रेजिस्टेंस हो जाती है, और जो भी पेस्ट है उनका इसके ऊपर कोई भी फिर इफ़ेक्ट नहीं होता है। साथ ही ये जो मेज बनाई गई है जीएम मेज जिसको कहा गया है, ये डिसीज़ से भी फ्री होती है, मतलब इसमें किसी टाइप की डिसीज़ नहीं होती है। इट ऑल्सो हैज़ अ जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी पाया जाता है जिससे कि एम्पिसिलिन की डिसीज़ नहीं होती इसमें, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस। बट ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, ये हमारे लिए हार्मफुल है। जब हम मेज़ को खाएंगे यानी मक्का को खाएंगे तो ये जो एम्पिसिलिन है ये हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारे लिए ये हार्मफुल है। देयरफॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएम मेज इज़ अपोज्ड बाय मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, इसलिए ये जो जीएम टाइप की जो मेज़ बनाई गई है ना, इसका बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया है क्योंकि ये ह्यूमन के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेप ऑयल सीड। रेप ऑयल सीड जो है ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होते हैं। इनमें भी इनके जीन में कुछ चेंजेस करके ऐसी प्रजाति बनाई गई है जिनको कि हर्बिसाइड बस्ता करके जो एक ऑर्गेनिज्म आता है ये इनको नहीं खाता है। अब अगर ये हर्बिसाइड इनको नहीं खाता है तो इस हर्बिसाइड की धीरे धीरे जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाती है, और इसके कारण इनको जो खाने वाले दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रजाति भी फिर क्या होगी, धीरे धीरे एक्सटेंड होती जाएगी, यानी कि ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए ये जो इस टाइप के जो जेनेटिक मॉडिफाइड जो सीड हम बना रहे हैं वो अगर देखे जाए तो एक साइड तो थोड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट दूसरे ही साइड इनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी है। ये हमारी जो फूड चेन बनी हुई है उसको भी अफेक्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं यानी फसलों के ऊपर जो भी इल्लियाँ वगैरह डिपेंडेंट है उनको ये अच्छे से डेवलप नहीं होने देते। अब ये इल्लियाँ अगर नहीं बनती तो इनको खाने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगे और उनकी प्रजातियाँ धीरे धीरे मरने लगेगी, और उसके कारण फिर उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो भी धीरे धीरे मरेंगे। यानी कि एक टाइप से हमारी जो फूड चेन है वो फूड चेन जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ तो ये जो जीएम फूड है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वही दूसरे साइड ये हमारी जो फूड चेन है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर यही सब कहा है, क्या कहा है इसमें, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है हमें, क्या यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करना है और कंपेयर करना है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जो जीएम क्रॉप हम बना रहे हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, इनको हमें यहाँ पर कंपेयर करके डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर हम एडवांटेजेस का देखें, एडवांटेजेस का जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या समझाया गया है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज़ मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंस टू एंटीबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राफ्ट, हीट एंड साल्ट। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स होती है ये काफ़ी टॉलरेंट होती है, यानी कि इनके अंदर काफ़ी सहनशीलता आ जाती है। किसकी सहनशीलता आ जाती है, तो ये जो ज़्यादा ठंड गिरती है यानी कि ज़्यादा कोल्ड जो होता है उसे भी ये सहन कर सकती है। साथ ही जो ज़्यादा ड्राफ्ट होता है यानी कि सूखा अगर होता है तो उसे भी सहन कर लेती है। हीट अगर ज़्यादा मिलती है तो उसे सहन कर लेती है। अगर सॉइल हमारी साल्टी है तो उसे भी सहन करके यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलता है। ये क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का एक एडवांटेजेस है कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं तो वो काफ़ी टॉलरेंट बन जाती है किनके प्रति, तो एंटीबायोटिक स्ट्रेस के प्रति, यानी कि जैसे कोल्ड है, ड्राफ्ट है, हीट है एंड साल्ट के प्रति। यानी इन चीज़ों का फिर फसल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं गिरता है। जैसे हमने सोयाबीन बोए खेत में और अगर 8-15 दिन के लिए पानी चला गया है तो भी ये जो क्रॉप्स रहेगी वो कम से कम पानी में या बगैर पानी के भी ये अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस टाइप की क्रॉप्स भी आजकल साइंटिस्ट ने डेवलप कर ली है। सेकेंड इसका पॉइंट है कि वायरल रेजिस्टेंस कैन बी इंट्रोड्यूस, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है उनमें वायरल रेजिस्टेंस आ जाता है, यानी कि इनके ऊपर जो वायरसेस है उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है।
थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा है कि ओवर रिपिंग लॉस कैन बी रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल फ्लेवर सेवर टोमेटो। ओवर रिपिंग से भी हम फसल को बचा सकते हैं। जैसे कि जो टोमेटो है वो अगर ज़्यादा पक जाते हैं तो सड़ जाते हैं और फसल को काफ़ी उससे नुकसान होता है। तो अगर हम टमाटर को ओवर रिपिंग यानी कि ज़्यादा पकने से अगर बचा लें तो हम फसल को नुकसान से यहाँ पर बचा सकते हैं। टमाटर के जो कैरेट्स होते हैं उसमें अगर एक दो टमाटर सड़ जाते हैं यानी कि ज़्यादा पकने की वजह से अगर वो पिचक गए और पूरे टमाटर दूसरे जो टमाटर उनके ऊपर फैल गए तो उनको भी धीरे धीरे वो ख़राब करते। बट अगर हम टमाटर को ज़्यादा पकने ही नहीं देते हैं तो ये फिर फूटते नहीं है ना फटते नहीं है और उससे हमारे जो दूसरे जो टोमेटो है टमाटर्स है वो बच जाते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो टेक्निक है इसके थ्रू और जो रिपिंग होती है टोमेटो वगैरह की उससे उनको हम बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ फूड, यानी कि जीएम क्रॉप्स जो बनते हैं यहाँ पर इनमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में रहते हैं। जैसे कि जो गोल्डन राइस जीएम फूड ही है एक टाइप की। जो गोल्डन राइस होता है ना इसमें विटामिन ए काफ़ी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण विटामिन ए की कमी से जो भी डिसीज़ होती है उसको क्योर करने के लिए गोल्डन राइस का यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हम क्रॉप्स बना लेते हैं तो इन पे वैसे ही पेस्ट नहीं लगेंगे, यानी कि छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह है वो नहीं लगेंगे। तो हमें फिर खेतों में केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है इनको छिड़कने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें केमिकल जो पेस्टिसाइड्स है इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिसएडवांटेजेस अगर देखें हम तो डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट में इसमें समझाया गया कि ट्रांसजीन इन crop plants can endanger native species. The gene for Bt toxin expressed in pollens may and natural pollination such as honeybee. क्या कहा है कि अगर हम इसी टाइप से जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्रॉप से बनाते रहे तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या क्या उसके नुकसान है, ये अब हमें यहाँ पर समझने। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इसी टाइप से अगर सभी प्रजातियाँ हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बना ली तो जो हमारी देसी प्रजातियाँ हैं जैसे गेहूँ ज्वार या मक्का की जो भी देसी प्रजातियाँ हैं या सोयाबीन की जो भी देसी प्रजातियाँ हैं वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो इंडेंजर्ड हो जाएगी, यानी कि उनकी प्रजातियाँ फिर हमें देखने को नहीं मिलेंगी। और ये जो प्रजाति है इनका फिर ठीक से पॉलिनेशन भी नहीं हो पाता है। जो हनी बी वगैरह होती है ना इनके थ्रू इनका पॉलिनेशन भी ठीक से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है वीड ऑल्सो बिकम रेजिस्टेंस। इनके साथ में जो घास वगैरह उगती है जीएम क्रॉप्स के साथ में वो भी काफ़ी रेजिस्टेंस होती है, यानी कि उनके ऊपर भी फिर जो भी हर्बिसाइड्स वगैरह होते हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि वीट भी वहाँ पर जो खरपतवार है या घास है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन सकती है। फिर थर्ड पॉइंट में कहा है प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसजीन में भी एलर्जिक एंड टॉक्सिक, यानी जीएम क्रॉप्स हम जो बना रहे हैं वो एलर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि किसी ह्यूमन में या किसी एनिमल के लिए ये एलर्जी का भी कारण बन सकती है, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स इन क्रॉप्स को खा रहे हैं उनके लिए ये टॉक्सिक भी हो सकती है और साथ में एलर्जिक भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है दे कॉज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब ये जो क्रॉप्स है इनको कोई भी अगर छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स अगर नहीं खाते हैं तो फिर हमारी जो फूड चेन है वो धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेगी और जो फूड चेन है वो भी क्या होगी, डैमेज होती जाएगी। तो इसलिए ये प्रजातियाँ जहाँ एक साइड हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजेस सिद्ध हो रही है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमें क्रॉप का भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो एक साइड जहाँ इनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स है वहीं दूसरी साइड इनके हमारे पास बहुत सारे नुकसान भी है।
तो इनको एक हद तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, यानी जीएम जो क्रॉप्स है उनको हम एक हद तक यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी जितनी भी क्रॉप्स है, जितनी भी फसलें हैं, सभी की हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स ले आएँ, तो वो हमारे फिर जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काफ़ी डेंजरस होगी। तो ये था हमारा आज के यहाँ पर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। और यहाँ पर जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया और ये सेकंड क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड किया है, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है। एंड आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।